हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट हनी चिली पटेटो। इसके लिए हमें चाहिए तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को गरम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के पटेटो। मैं इनको छील लेती हूँ। अगर आप इनको बगैर छीले बनाना चाहें तो आप बगैर छीले भी बना सकते हैं। पटेटो को हमने कट करना है। इसके लिए हम लंबे लंबे स्लाइस कट करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, हमने ऐसे बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइस कट किए। इसे हमने पानी में डालना है, नॉर्मल पानी, कोई ठंडे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू को अगर मैं पानी में नहीं डालती हूँ तो ये ब्लैक हो जाएंगे। इसके लिए हमें एक और बॉल चाहिए। मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच राइस फ्लोर। राइस फ्लोर आप आराम से घर पे बना सकते हैं। आप घर में जो भी राइस यूज़ करते हैं, जस्ट मिक्सी में आपने ग्राइंड किया और इसका पाउडर बनाया। वैसे मार्केट में भी अवेलेबल है, बट घर में बहुत आराम से हम बना सकते हैं। इक्वल क्वांटिटी में मैदा 2 बड़े चम्मच, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। आप इसमें देगी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा। आधा छोटा चम्मच सॉल्ट, 1/4 टीएसपी पेपर, 1/4 टीएसपी गार्लिक। आप यहाँ पर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1/4 टीएसपी सोया सॉस। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। इसमें अभी मैं बहुत थोड़ा पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पतला नहीं करना इसको। मैंने 2 बड़े चम्मच पानी डाले, थोड़ा ज़्यादा थिक है। 2 बड़े चम्मच पानी और डाल दिया मैंने। टोटल हमारा 1/4 कप वाटर हो चुका है। ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम ये पानी में रखे हुए आलू इस बैटर में डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, इसका कलर बिल्कुल वही है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू के ऊपर आपकी प्रॉपर इसकी लेयर आ जानी चाहिए। ये कोट हो जाएंगे इस बैटर में। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सभी आलू पर कोटिंग आ गई है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हमने जस्ट चेक करना है, हाथों में गर्माहट लग रही है, ऑयल गर्म हो गया। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है पोटैटोज़ को। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने चीज़ों को नहीं डालना, क्योंकि एकदम से गर्म ऑयल में जब आप किसी भी चीज़ को फ्राई करेंगे वो कलर बहुत जल्दी ले लेगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो हमें अभी इसको इंस्टेंट टर्न भी नहीं करना, बिकॉज़ अभी आपका आलू कच्चा है। अगर आप टर्न करोगे तो वो कहीं ना कहीं टच होके टूट जाएगा और वो ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। कलर हल्का सा चेंज होना शुरू होगा, देन हम इसको टर्न करेंगे। अभी आप देख रहे हैं पोटैटोज़ का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसे अच्छे से हल्के हाथों से हम ऐसे थोड़ा सा खोल लेंगे। इसका टेक्सचर अगर आप ऐसे थिक रखेंगे तो आलू आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर आपका इसका टेक्सचर ज़्यादा थिन है तो आलू बहुत ही चिपक जाएंगे और फिर वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। आराम आराम से स्लो फ्लेम पे इसको हमें क्रंची होने तक कुक करना है। आप देख रहे हैं ना कितना क्रंची, क्रिस्पी, गोल्डन गोल्डन कलर, बहुत ही सुंदर सा। अब इसे मैं बाहर निकाल देती हूँ। अच्छे से आप इसका ऑयल निकाल देंगे। और अब हमने इसे पेपर पे रख दिया। अब हम बनाएंगे इसकी सॉस। मैंने इसमें कढ़ाई ली है, क्योंकि क्या होता है जब आपके पोटैटो लेंथ वाइज हैं, लंबे लंबे हैं, अगर आप पैन लोगे तो उसमें ठीक से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। कढ़ाई में बहुत अच्छे से आप मिक्स कर पाओगे, बाहर निकलने के चांस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली कढ़ाई, गैस ऑन कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको सॉस थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप अनियन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे 1 बड़ा अनियन
फाइन कट। मैंने ऑयल को गरम नहीं किया, मैं अभी इसमें अनियन डाल देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा सौते करती हूँ लाइट पिंक होने तक। जब थोड़ा सा अनियन की स्टीम, अनियन का पानी इसमें आएगा, तब हम इसमें जिंजर और गार्लिक डालेंगे। इससे फ्लेवर तो बहुत अच्छा आएगा ही, साथ में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। 1 से 2 मिनट के लिए हम अनियन को कुक करेंगे। हमारे अनियन का कलर चेंज हो रहा है, हमारे अनियन लाइट पिंक हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच गार्लिक, मैंने फाइन कट करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर पेस्ट डालना चाहें तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। जिंजर को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। ग्रेट करने से जिंजर का जो जूस निकलता है, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने जिंजर को अच्छे से वॉश किया और एक 1 इंच के टुकड़े जितना हमने इसमें जिंजर को ग्रेट कर देना है। 1 बड़ा चम्मच और आधा चम्मच केचप, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच पेपर, आधा चम्मच सॉल्ट। मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन चिली ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट करके रखी है। इससे ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जब बच्चे इनको आराम से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अगर उनको तीखी लगे तो वो बड़े पीस होने से बहुत आराम से निकाल देंगे। इससे इसका लुक और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 बड़े चम्मच पानी, ताकि थोड़ा लिक्विड हो जाए हमारी सॉस। थोड़े स्प्रिंग अनियन, 1 बड़ा चम्मच हनी, और साथ के साथ हम डाल देंगे पोटैटो। इनको भी मिक्स कर देना है। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। हम किट्टी के लिए आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बना के दिखाएंगे, मंचूरियन और भी कुछ बेक्ड आइटम भी। बिकॉज किट्टी के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारी किट्टी आने वाली है और बड़ा ही टेम्पटिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे स्नैक्स चाहिए। तो आप इसे किट्टी में, बच्चों की बर्थडे पार्टी में, कभी भी किसी भी गेट टुगेदर में बहुत ही अच्छे से बनाकर सर्व कर सकते हैं। हमारा हनी चिली पोटैटो रेडी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। हनी की मिठास और चिली का तीखापन बहुत अच्छा बैलेंस है। बाय द वे, चाइनीज़ मेरा फेवरेट है। ऐसे और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें।